गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग औपचारिक पत्र का दूसरा भाग, ठीक है। पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? प्रार्थना पत्र। आपको प्रार्थना पत्र मैंने पढ़ाया था। प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे ये भी आपको सिखाया था, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने प्रधानाचार्य महोदय के लिए किस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे वो सिखाया था, अलग अलग विषयों पे, ठीक है। आज हम व्यावसायिक पत्र लिखना सीखेंगे, ठीक है। और व्यावसायिक पत्र भी जो है औपचारिक पत्र का ही एक भाग है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हम व्यावसायिक पत्र लिखेंगे आओ देखें। पुस्तक विक्रेता अथवा प्रकाशक को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। किसको पत्र लिखेंगे हम? पुस्तक विक्रेता अथवा प्रकाशक को पुस्तकें मंगवाने के लिए क्या लिखना है? पत्र लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, विकास अपार्टमेंट जनकपुरी, आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। इन्होंने विकास अपार्टमेंट जनकपुरी का डाला, आप कहीं का भी डाल सकते हैं, ठीक है। नई दिल्ली 11/00/57। दिनांक आज की आप जो दिनांक है वो डालेंगे, है ना। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ये एड्रेस आप कहीं का भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिनांक आप वो डालेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। अब लिखेंगे सेवा में संबोधन, ठीक है। व्यवस्थापक ABC प्रकाशक, किसी भी पुस्तक के प्रकाशक, आप NCERT के प्रकाशक को लिख सकते हैं, या किसी भी ABC यानी कोई भी, जो मर्जी आप जिस भी जो है पुस्तक विक्रेता को लिखना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, ठीक है। नई दिल्ली। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपने प्रकाशन से बाहर की पुस्तकों की आपूर्ति भी करते हैं। कृपया आप अधोलिखित यानी नीचे लिखी गई, ठीक है, पुस्तकों की एक एक प्रति मूल्यदायिका या VPP द्वारा मेरे नाम भेजने का कष्ट करें। मैं उक्त VPP को अवश्य छुड़ा लूँगा। अग्रिम राशि के रूप में 100 रुपये का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। कौन सी पुस्तकें उन्होंने मंगवाई हैं? जो भी पुस्तकें आपको चाहिए, जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पे पहली पुस्तक क्या, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, गोदान मुंशी प्रेमचंद, रश्मिरथी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ये इन्होंने पुस्तकें मंगाई हैं। अब आप अपना क्या, यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका विश्वास भाजक रमन सेठी, जो भी आपका नाम है, इन्होंने रमन सेठी लिखा है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था? व्यावसायिक पत्र था, जो कि औपचारिक पत्र का ही एक क्या था? भाग था, ठीक है। तो आप समझ गए व्यावसायिक पत्र में आपको क्या करना है। व्यावसायिक पत्र में आपको वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, औपचारिक पत्र में जो भी होता है आपने जिसको आप लिखे उसका एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे विकास अपार्टमेंट जनकपुरी नई दिल्ली लिखा है, आप जो चाहे आप देहरादून लिख सकते हैं ना, भाने वाला देहरादून या डोई वाला देहरादून, या जो भी आप लिखना चाहिए, आप मेरठ, जैसा आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, डेट डाल दीजिए। और सेवा में व्यवस्था का जो भी पुस्तक से आप पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, जिस भी प्रकाशक की, उसका नाम, और फिर इस तरीके से आप लिख लेंगे और यहाँ आपका नाम आ जाएगा, है ना। औपचारिक पत्र का ही तीसरा भाग है बेटा, कार्यालयी पत्र, यानी कार्यालय को जो पत्र भेजे जाते हैं, किस प्रकार से कार्यालय के लिए हम कोई पत्र भेजेंगे, उनका किस प्रकार से लिखे जाएंगे,
ये हम यहाँ पे देख लेंगे। उदाहरण के लिए है, पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए। पोस्ट मास्टर यानी डाकिये, जानते, पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्टमैन होता है डाकिया। पोस्ट मास्टर जो हेड होते हैं पे पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए जिसमें डाकिये के विरुद्ध शिकायत की गई हो। ठीक है, आपको पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखना है, उसमें आपको क्या करना है, डाकिये के विरुद्ध यानी डाकिये के खिलाफ उसकी शिकायत लिखनी है। ठीक है। सेवा में मुख्य डाकपाल महोदय, सेवा में मुख्य डाकपाल महोदय, गोल डाकखाना रामनगर। आप यहाँ पे देहरादून भी लिख सकते हैं, है ना। देहरादून में है आपका मुख्य क्या, डाकखाना, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। जो मर्जी आप एड्रेस यहाँ पे डालिए। सब्जेक्ट बीच में क्या डालेंगे, देखिए व्यावसायिक पत्र पे बीच में हमारा सब्जेक्ट नहीं आया, ध्यान दिया आपने। व्यावसायिक पत्र में बीच में हमारा विषय नहीं आया, जबकि प्रार्थना पत्र में था। और कार्यालय पत्र में भी आप बीच में जरूर जो है विषय डालेंगे, समझ गए आप। ठीक है, विषय क्या है, डाकिये के विरुद्ध शिकायती पत्र। ठीक, अब कैसे लिखेंगे, मान्यवर निवेदन यह है कि मैं रामनगर का निवासी आपके द्वारा इस क्षेत्र में नियुक्त डाकिये के विरुद्ध अपना आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह न तो नियमित रूप से डाक लाता है और न ही ठीक समय पर बांटता है। वह आते जाते किसी व्यक्ति को सारे मोहल्ले की डाक पकड़ाकर चला जाता है। इसके कारण कई आवश्यक पत्र भी समय पर नहीं मिल पाते हैं। मुझे कल ऐसा पत्र मिला जिसे एक सप्ताह पहले मिल जाना चाहिए था। मेरे एक मित्र का मनी ऑर्डर डाकिये के पास आ चुका है, परंतु वह 2 दिन से आया नहीं है। यह उसके आलस का प्रमाण है। मैंने कई बार समझाया, पर उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस डाकिये को बदलकर किसी अच्छे डाकिये को नियुक्त करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। और उसके बाद भादी करके अपना नाम, तारीख और क्या डालना है, एड्रेस डालना है जहाँ आप रहते हो। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। नव भारत टाइम्स के संपादक के नाम ध्वनि प्रदूषण के संबंध में एक पत्र लिखें। आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, किसी भी जो है न्यूज़पेपर के संपादक को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सेवा में संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। मैंने बताया ना, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं और यहाँ पे एड्रेस पे अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। ठीक है, विषय वही ध्वनि प्रदूषण की तरफ संबंधित जानकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अब देखिए, मान्यवर आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं शासन का ध्यान वर्तमान में फैलते ध्वनि प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में बाजारों एवं धार्मिक स्थानों पर सुबह से देर रात तक लाउड स्पीकर बजते रहते हैं।
धार्मिक स्थल घनी आबादी के क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें बजने वाले लाउडस्पीकर आसपास स्थित चिकित्सालयों में इलाज करा रहे मरीजों, विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों, अन्य अध्ययनशील लोगों के साथ साथ शांतिप्रिय लोगों के लिए समस्या पैदा किए हुए हैं। अतः हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में गहनता से विचार कर सभी स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर रोक लगाने हेतु समान नीति बनाए। इससे ध्वनि प्रदूषण से सामान्य जनता प्रभावित न हो सके। भवदीय रामनाथ मिश्रा, माता सीता मार्ग, हनुमानगढ़ दिनांक। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। यहाँ पे लेखक ने अपना लिखा है, आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब आप लोगों को औपचारिक पत्र के सभी भाग मैंने आपको बता दिए हैं कि प्रार्थना पत्र आपको कैसे लिखना है, ये पिछली वीडियो में बता दिया गया है। फिर आप लोगों को आज मैंने बताया कि व्यावसायिक पत्र आप कैसे लिखेंगे और कार्यालयी पत्र आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों पत्र आज आपको अच्छे से बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप आराम से औपचारिक पत्रों को लिख सकते हैं। ठीक है।